वैदिक साधना आध्यात्मिक केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। 2023 का अंतिम समय चल रहा है और आप 2024 के बारे में अभी से ही जिज्ञासु हो गए हैं कि क्या कुछ होने वाला है मेरे जीवन में, कैसे बदलाव होगा। तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो की टाइटल में भी लिखा है। निश्चित रूप से आज हम यही जानेंगे कि क्यों खास रहने वाला है 2024 तुला राशि के लिए। आज मैं जानकारी दूंगा आपका करियर, आपका आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, प्रेम, विवाह के बारे में। 2024 में बदलती ग्रह स्थिति आपको किस तरह से आपके सोए हुए भाग्यों को बदल देगी, इनके बारे में डिटेल्स में जानकारी वैदिक ज्योतिष के माध्यम से भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को न केवल देखना है लेकिन ध्यान से समझना भी है, सुनना भी है। तुला राशि वालों, आप सोचते हैं कि 2024 पिछले सालों की ही तरह रहेगा, तो आप बिल्कुल गलत है। क्योंकि 2024 में लक्ष्मी तो आपकी प्रतीक्षा कर रही है कि कोई मेरा आवाहन करे और मैं उसके द्वार पर चली जाऊँ, किंतु शायद आप में से कई लोगों का सौभाग्य अभी तक जगा ही नहीं है, इसलिए आपको धन लाभ या अन्य लाभ नहीं मिल रहा है। दोस्तों, पिछला वक्त कैसे गुजरा यह भूल जाइए, क्योंकि 2024 में आप धन को लेकर तो भाग्यशाली रहेंगे। जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप पॉजिटिविटी के साथ इस नए साल में जीवन की हर मुश्किलों पर विजय प्राप्त करेंगे। कई ऐसे नए अवसर आएंगे जिन्हें आप स्वीकार करेंगे और जीवन में प्रगति करेंगे। तो आइए समझते हैं तुला राशि फल 2024। दोस्तों, मैंने जब आपकी वर्ष कुंडली का विश्लेषण किया, महत्वपूर्ण ग्रहों की परिस्थितियों को समझा, तो मुझे पता चला कि कुछ विशेष दिन है, कुछ विशेष तारीखें, समय है, वह आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो मुझे लगता है कि वह जानकारी आपको देनी चाहिए और वह मैं आपके साथ साझा भी कर रहा हूँ। 2024 में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही जानकारी है। तो पहले आप सकारात्मक सुनिए, बाद में नकारात्मक भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, एक चमत्कारी घटना 2024 का नया साल शुरू होगा उससे सिर्फ एक दिन पहले ही हो रही है। जी हाँ, 31 दिसंबर 2024 को ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह अपनी वक्री चाल को छोड़कर मार्गी हो गए। तो वह आपके जीवन के रंग और रूप को पूर्ण रूप से बदल कर रख देंगे। अचानक से दिलचस्पियों में एक सुखद बदलाव का रुझान आने लगेगा। आप नए साल की शुरुआत से ही संचार माध्यम का, मीडिया का भरपूर उपयोग करने लगेंगे। आपकी कुंडली में सप्तम भाव में गुरु मार्गी होने से चीजें बेहतर होने लगेगी। मार्गी होने से नकारात्मक चीजें पूरी तरह से कम हो जाएगी। बहुत लंबे समय से जिस चीज का इंतजार था या फिर कार्य में देरी हो रही थी, तो वह अब होने लगेंगे। किसी कॉलेज पाठ्यक्रम या किसी नए कार्यक्रम में भी शामिल होने के लिए अब अवसर मिलने लगेंगे, क्योंकि गुरु यह करवाता है। गुरु के ही कारण आप अपनी ऊर्जा का उपयोग किसी उद्यम का शुभारंभ करने में, किसी अभियान या फिर परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में खर्च करेंगे। यानी सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश करेंगे और वहां पर आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। वर्ष के शुरुआत में दो भाग्यशाली लोग होंगे जो बहुत खुश होंगे। पहला, डिग्री होने के बावजूद या फिर काबिलियत होने के बावजूद भी अच्छे स्थान से हमेशा दूर थे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं चल रहा था, लेकिन आपकी योग्यता के मुताबिक आपको जो कार्य मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले तो वह कार्य मिलेगा। दूसरा, जो व्यक्ति लाख प्रार्थना करने के बावजूद भी व्यापार में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, पैसे, उद्यम यानी बिजनेस में बरकत नहीं हो पा रही है, जितना कमाते हैं उतना व्यय हो जाता है। जब जब व्यापारिक क्षेत्र में बदलाव करने की कोशिश करते थे तो बस यह बदलाव केवल बातों में ही रह जाता था। तो अब क्या होगा? देखिए, चीज एकदम से बदलेगी। लक्ष्मी का आगमन होगा, लाभ होने लगेगा। 5 फरवरी से मंगल ग्रह भी गुरु की राशि में आएंगे, यानी कि पराक्रम के ही भाव में, और मंगल स्वयं पराक्रम के कारक है और गुरु मंगल के घर में बैठे हैं। अब जो यह योग बना है वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। इस साल आप ऑफिस में छाए रहेंगे। आप पूरे साल के दौरान
चुनौतियों से मुकाबला करके धैर्य का परिचय देने में सफल रहेंगे और उनके आश्चर्यचकित परिणाम प्राप्त करेंगे। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई मार्गदर्शन की भूमिका निभाने वाला कोई व्यक्ति प्राप्त हो तो यह संभव होगा। प्रेम और विवाह में जो कुछ परेशानियां चल रही थी वह दूर होगी, क्योंकि आप में से बहुत लोग अविवाहित हैं और विवाह करना चाहते हैं लेकिन देर हो रही है, तो यह दिक्कत भी दूर होगी। यदि आप जॉब बदलने की योजना बना रहे हैं तो यह भी संभव होगा। व्यापार के कारक बुध ग्रह जैसे ही 11 मई से मंगल के घर में यानी कि मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो वह बिजनेस और व्यापार को लेकर परिवर्तन करने लगेंगे। तरल पदार्थ, धातु से संबंधित, कृषि से संबंधित, पर्यटन से संबंधित, भोजन सामग्री से संबंधित व्यापारी की इनकम 3 गुना बढ़ेगी। और मैं ये कह रहा हूँ इसलिए नहीं, आप इनका अनुभव भी करेंगे। अगर आपने भागीदारी से बड़ा व्यापार खड़ा किया है, अब आप कुछ और आगे जाना चाहते हैं तो यह संभव होगा। अगर आप विदेश में बैठकर अपने देश में किसी पार्टनर को ढूंढकर वहां पर पैसे निवेश करवाकर धन कमाने की इच्छा रखते हैं तो यह संभव होगा, क्योंकि बुध ग्रह है वह बुद्धि का कारक है और वह जब सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, मंगल के घर में प्रवेश करेंगे तो वह योग कारक बनते हैं। वह आपको भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी देते हैं। वह प्रॉपर्टी खरीदने के अवसर देते हैं, पैतृक संपत्ति का अधिकार देते हैं, जमीन जायदाद से संबंधित लाभ देते हैं और आपके तो विदेश के भाव के ही स्वामी बुध है। तो एक बात तो तय है कि अब विदेश में संघर्षों का दौर है वह अब खत्म हो रहा है। आप जन्मभूमि से बाहर रहकर कमीशन एजेंट, फाइनेंस या फिर रियल एस्टेट से संबंध रखते हैं तो मुझे लगता है कि यह साल आप कभी नहीं भूल पाएंगे और भूलना भी चाहेंगे। आपके सुख, आपकी यादें आपको भूलने नहीं देंगी। 14 जून के बाद सूर्य भी आपके भाग्य भाव में जैसे पहुंचेंगे तो सरकारी क्षेत्र में अधिकार देंगे। गवर्नमेंट से संबंधित जो समस्या चल रही है उसे छुटकारा मिलेगा। सरकारी किसी स्कीम का लाभ मिलेगा, किसी योजना में आपका नंबर लगेगा। जॉब करना चाहते हैं तो वहां पर भी आप लाभ में रहेंगे। 25 अगस्त से 18 सितंबर एक ऐसा समय रहेगा जब शुक्र ग्रह कन्या राशि में यानी कि आपकी कुंडली के 12वें भाव में रहेंगे तो वह माता पिता की प्रगति में अचानक से 4 चांद लगा देंगे। प्रमोशन के अवसर मिलेंगे, भाई बहन को लाभ मिलने लगेगा। शुक्र ग्रह एक तो वह 2024 में प्रेम में डूबे लोगों को पूरे साल रोमांस के अवसर देगा, तो दूसरी तरफ भौतिक सुख देगा, यात्राएं करवाएगा, दोस्तों के साथ घूमने का मौका देगा। और जो कहते थे कि प्रेम में मैं यकीन नहीं रखता, वही व्यक्ति, वही लोग प्रेम में भरपूर रहेंगे और आप स्वयं देख भी सकेंगे। आपके लग्न के स्वामी शुक्र है तो वह सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य से संबंधित लाभ देंगे। कई सालों से आप जिस पद और प्रतिष्ठा को लेकर केवल प्रयास कर रहे थे लेकिन कभी मौका नहीं मिला, जब कुर्सी मिलने ही वाली होती थी तभी कुछ लोग टांग खींचने लगते थे और आपकी बारी नहीं आती। तो 2024 में आप नई जगह पर नए स्थान और पद के लिए तैयार रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा से ये संभव भी होगा। शनिदेव ये करवाएंगे। दोस्तों 2024 में नकारात्मक स्थिति क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। तो शनि ग्रह आपके पंचम भाव में है, इसीलिए बार बार किसी तीसरे की वजह से परेशानियां तो होगी। आपसे तनाव बढ़ेगा, पेट और ब्लड से संबंधित परेशानियां बढ़ेगी, गुप्त रोग की भी आशंका है, इसीलिए समय समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है। राहु आपके 6ठे भाव में रहेंगे, यानी कि वह शत्रु का भाव है। वहां जब राहु उपस्थित होंगे तो शत्रु बढ़ सकते हैं, शत्रु का प्रभाव बढ़ सकता है। पदों पर स्थित लोगों को बड़े अधिकारी या फिर बड़े नेता बाधा खड़ी कर सकते हैं। आप बड़े लीडर हैं, बिजनेसमैन हैं तो आपके आसपास के लोग ही कुछ समस्या खड़ी करेंगे। प्रतिस्पर्धा में आप दिमाग से काम नहीं लेंगे तो आप हार भी सकते हैं। भूलकर भी शनि और राहु की जब दशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा चल रही हो तब आप कर्ज मत लेना, वरना अगले 7 जन्मों तक भी नहीं चुका पाएंगे। इसलिए संभल कर रहिए और बंधन योग का भी खतरा मंडरा रहा है। 2024 में संकट से बचने के लिए क्या करें उपाय? आप पापों की मुक्ति के लिए जहां पर मंदिर निर्माण हो रहा हो वहां पर तन, मन और धन से सहायता करें। गाय माता को चारा खिलाएं, छोटे बच्चों को मिठाइयाँ खिलाएं। सकल कामना पूर्ति के लिए श्रद्धा से मनोरथ सिद्धि मंत्र का प्रयोग करें। बस इतना ही।
जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।